स्वागत है मित्रों, आज की क्लास में आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद के उदय के बारे में समझेंगे। और सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम का जगना, ठीक है ना। तो क्या होता है, वो होता है राष्ट्रवाद। तो चलिए इस चैप्टर से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसका एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है मित्रों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने पर महात्मा गांधी ने सबसे पहले किस स्थान पर सत्याग्रह किया था। किस स्थान पर गांधी जी ने क्या किया था भाई, सत्याग्रह किया था। तो वो स्थान बताइए, कौन सा स्थान है, खेड़ा कि चंपारण कि अहमदाबाद कि दांडी। बताइए मित्रों, इसका आंसर हो जाएगा चंपारण। चंपारण सत्याग्रह। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में हुआ था। कब हुआ था भाई, 1917। और चंपारण मतलब चंपारण है कहाँ, तो चंपारण जो है बिहार राज्य में। कहाँ भाई, चंपारण है बिहार में। इसको भी याद करते चलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे। बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखा था। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। मित्रों, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। तो इसका आंसर चार दिए गए, ऑप्शन चार ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1920 और 15 अप्रैल 1919 और 13 अप्रैल 1921। तो इसका आंसर होगा मित्रों 13 अप्रैल 1919। कहाँ हुआ था, स्थान की बात कर लेते हैं। तो स्थान कहाँ हुआ था भाई, तो अमृतसर। कहाँ हुआ था, अमृतसर। अमृतसर कहाँ भाई, तो पंजाब में हुआ था। कहाँ हुआ था, पंजाब में, ठीक है ना, पंजाब में हुआ था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था। बताना है कि लाहौर में कि कोलकाता में कि नागपुर में कि मद्रास में। किस अधिवेशन में पास किया गया था आपको बताना है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागपुर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1920 कि 1930 कि 1935 कि 1942। तो ये हुआ था मित्रों 1930 में। और किसने आंदोलन की शुरुआत किया था भाई, तो महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी ने किया था। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन कब भारत आया। साइमन कमीशन कब भारत आया, 1927, 1927, 1929, 1928 और 1930। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1928। साइमन कमीशन है ये सात सदस्यीय आयोग था। क्या था भाई, ये 7 सदस्यीय क्या था भाई आयोग था। इसमें 7 सदस्य थे। इस आयोग में 7 सदस्य थे और सातों के साथ क्या थे भाई, अंग्रेज थे। सातों के साथ क्या थे, अंग्रेज थे। इसीलिए इस आंदोलन का ध्यान दीजिएगा। इसीलिए ये जो साइमन कमीशन है ना, ये लोगों ने कहा कि साइमन कमीशन वापस जाओ। साइमन कमीशन वो बैक का नारा दिया गया और मुंबई में काले झंडे से विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें लाला लाजपत राय की क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। ये भी बात याद रखिएगा मित्रों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पुनः समझौता किनके बीच हुआ था। पुनः समझौता जो है किनके बीच हुआ था, आपको बताना है किनके बीच हुआ था। गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी, बाबा साहब जी को बोलते हैं, यानी कि गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच, कि गांधी जी और इरविन के बीच हुआ था, कि गांधी जी और जिन्ना के बीच हुआ था, कि नेहरू और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। बताइए किसके साथ हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है
गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में हुआ। चलिए अगला देखते हैं कि चौरा चौरी कांड किस वर्ष हुआ था। चौरा चौरी कांड जो है कब हुआ था भाई? तो चौरा चौरी कांड जो 1922 में। कब हुआ था भाई? 1922 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहां से शुरू किया था? महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत किस स्थान से, किस जगह से किया था गांधी जी ने? तो साबरमती से किया था, साबरमती आश्रम से किया था। मित्रों बताना चाहता हूं कि साबरमती जो आश्रम है वो कहाँ है, किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में। कहाँ है? गुजरात राज्य में है। और इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं मित्रों। तो स्थापना कब हुआ था? 1915 में हुआ था। 1915 में जो गांधी जी ने 1915 में अफ्रीका से क्या था, भारत वापस आया था। अफ्रीका से जब उन्होंने भारत आया था गांधी जी, तो उसी उपलक्ष्य में उन्होंने क्या किया था? साबरमती आश्रम का स्थापना किया। अगला देखिए क्वेश्चन, वंदे मातरम किस उपन्यास का हिस्सा है? वंदे मातरम बताना है, वंदे मातरम। और आप लोग बताइए कि वंदे मातरम है क्या? तो वंदे मातरम जो है भारत का राष्ट्रीय गीत है, ठीक है ना? भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। सॉरी, वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। और भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन अधिनायक जय है, ठीक है ना? चलिए तो आप लोग बताइएगा कि वंदे मातरम किस उपन्यास का हिस्सा है भाई? ये है आनंद मठ का। किसका है? आनंद मठ का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? इसका कारण क्या था? इसका रीजन क्या था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ? रोलेट एक्ट के खिलाफ करना था, कि नमक कानून, कि जलियांवाला बाग था, कि प्रथम विश्व युद्ध था? इसका आंसर हो जाएगा नमक कानून। नमक कानून को तोड़ना, ठीक है ना? अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी भाई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? तो एओ ह्यूम के द्वारा हुई थी, ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि स्वराज हमारा या स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा? किसने कहा था मित्रों? आप लोग बताइएगा। इसको कहा था किसने भाई? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने कब वापस क्यों लिया? असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस क्यों लिया था? असहयोग को वापस लेने का कारण क्या था? उन्होंने क्यों लिया वापस? तो देखिए चौरा चौरी में हिंसा हो गया था। चौरा चौरी कांड अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा 1922, जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में चौरा चौरी स्थान है, वहीं पे हिंसा हो गया था। इसी वजह से उन्होंने क्या कर लिया? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन से अधिकारी को जिम्मेदार माना जाता है? किस अधिकारी को जिम्मेदार माना जाता है कि जलियांवाला का जो हत्याकांड हुआ है उसी की वजह से हुआ है? तो वो था जनरल डायर। कौन था भाई? जनरल डायर। ये भी हम लोग बताइएगा कि उस समय जनरल डायर जो था अमृतसर का वो मान के चलिए कि वो अधिकारी था। तो बताइए आप लोग कि उस समय वहाँ पे कौन सा लॉ लगा था, कौन सा नियम लगा था? तो मार्शल लॉ पूछ लेता है। कौन सा लॉ लगा था भाई? कौन सा कानून लगा था? तो मार्शल लॉ, ठीक है ना? लॉ माने कानून होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसमें चंद्र नहीं जाएगा, हिंदी नहीं जाएगा, चलेगा। अगला देखिए, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919 में। कब हुआ भाई? 1919 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि खिलाफत समिति का गठन कब हुआ? खिलाफत समिति का गठन कब हुआ? बताना है आप लोगों को। इसका आंसर हो जाएगा 1919, ठीक है ना? तुर्की के शासक के विरुद्ध में। चलिए अगला देखिएगा, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? बताइएगा। भारत में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? बताइए आप। देखिए ध्यान दीजिएगा, औद्योगिक क्रांति, ब्रिटिश शासन और प्रथम विश्व युद्ध। क्या कारण था कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ? तो ध्यान दीजिए मित्रों, यहाँ ऑप्शन जो है गलत दिया गया है। औद्योगिक क्रांति भी है और प्रथम विश्व युद्ध भी है
और ब्रिटिश शासन